वो सुबह कभी तो आएगी, कब आएगी। जब घुटती हुई सांसों को दुश्मन की दबाव डालती उंगलियों से हल्का सा आराम मिले और उंगलियां कांपती दिखाई दे, तो समझना चाहिए आजादी बहुत दूर नहीं है। दुश्मन की शिथिल पड़ती उंगलियों के पीछे सांसों की उभरती ताकत के साथ तुड़ते मुड़ते पैरों का विद्रोही संगीत गुलाम देश के नाम आजादी के स्वर लिख देता है। और मुझे याद है कि एक स्वर उस वक्त भी लिखा गया था जब मैं और मेरे अबोध साथी ना आजादी की इबारत समझते थे, ना गुलामी की लिपि। एक वाद्य निरंतर बज रहा था। गंगा की लहरों की थिरकन में, यमुना की जल की तरंगों में, पंजाब के पंचनद भी पीछे नहीं थे गीत को पहचानने के लिए। संगीत के उस स्वर हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से वायु की स्पंदित लहरों पर चढ़े देखते आ रहे थे कि आजाद और गुलाम देश के आकाशों में क्या फर्क होता है। क्या फर्क होता है बालक की उस मुस्कुराहट में जो अपनी माँ की गोद से छिटक कर पराई गोद में आने पर विवश कथा की शब्दावली बदलती है। बदलती हुई कथा को सही करने की कोशिश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक इतिहास की सांसों पर लिखा जाने लगा। विद्रोह, असहयोग, क्रांति, सही शब्दों की माला का पहला शब्द झांसी की रानी, तात्या टोपे, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, आजाद। फिर न जाने कैसे अस्त्र की माला उतर आई अहिंसा और असहयोग की हथेली पर। उंगलियों ने चटकना छोड़कर सुन्न होना शुरू कर दिया। फैल गई थी तब भी संगीत लहर पूरे देश में वहां बजता रहा। कभी धीमा, कभी तेज, उठते किसान और मजदूर के साथ सरगम के स्वर फैलने लगे, निकलने लगे आशाओं के गीत। और अचानक लोगों की आंखों में उतरा खून। वट वृक्ष के एक हिस्से को काटकर गोरा राक्षस हंसने लगा। बाहर बनवास में भेजी गई आजादी की इबारत मुल्क में आई। न कोई तर्क, न प्रश्न, न जिज्ञासा। जनता ने हाथों के आकाश में समेट दिया सारी इबारत को। बाहर से आई आजादी की इबारत ठीक ठीक नहीं लिख पाए मुल्क वाले राजनेता। सैकड़ों वर्षों से जिसे हम ढूंढते रहे मुल्क के बाहर, अब 75 सालों से उसी इबारत को ढूंढ रहे हैं अपने ही मुल्क में।
और पूछते हैं एक दूसरे से कि हमने तो बहुत कोशिश से खोजी थी आजादी की भारत, अब अपने ही घर में